स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ A&A में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल से स्टडी विथ A&A में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स विद हाईली रिक्वायरमेंट एंड हाईली डिमांड ऑन दिस टॉपिक। इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा डिमांड्स आ रही थी, बहुत बच्चों ने कमेंट्स भी किया था और बहुत बच्चों ने पर्सनली मैसेज भी मुझे दिया था कि सर क्लास 9th के लिए मैथमेटिक्स के वीडियोस बनाइए आप। और उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चैप्टर था वो था हमारा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होता है बच्चों, हम पढ़ाई तो करते हैं, हम हर क्लास में जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक चीज़ से बचते हैं मैथ में, वो है ज्योमेट्री। उसको हम हमेशा अवॉइड करते चलते हैं। क्लास 8th में भी थोड़ा ज्योमेट्री को अवॉइड करते हैं, क्लास 9th में भी अवॉइड करते हैं, क्लास 10th में भी अवॉइड करते हैं। और जब हम कंपटीशन में पहुंचते हैं, जहाँ पर हमें कंपटीशन में बैठना होता है बहुत सारे लोगों के साथ कॉम्पीट करने के लिए, वहीं पर ये ज्योमेट्री हमारा उद्धार कर देती है। वहीं पर ये हमें अपनी औकात दिखा देती है कि आपने मुझे वहाँ छोड़ा था, आज मैं आपको यहाँ छोड़ने वाली हूँ। तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं, हम इसे इस तरह से सीखेंगे कि ये हमारी इज्जत वहाँ पर बना के रखेगी। ठीक है, तो आज से ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया क्लास 6 का, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। और बड़े ही मज़ेदार तरीके से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यू कैन ब्लाइंडली फेथ ऑन मी, बड़े ही मज़ेदार तरीके से और बड़े ही फनी वे से हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर के सारे ऑल कॉन्सेप्ट। और ये आज हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद हम एक्सरसाइज के हमारे छोटे मोटे चुलबुले जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे और सीखेंगे और समझेंगे और आखिरकार ज्योमेट्री को उड़ा देंगे विथ हाई पावर के साथ। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 का जो टॉपिक है फर्स्ट लाइंस। हमारे चैप्टर का नाम ही है लाइंस एंड एंगल्स। तो पहले हम समझते हैं लाइन क्या होती है, स्केल से कॉपी में खींचते हैं वो लाइंस होती है। यह क्या होती है लाइन, जो हम प्रेयर में बनाते हैं वो एक लाइन होती है। तो लाइन बोलते हैं सीधी लाइन बनाओ, ऐसी लाइन बनाओ, टेढ़ी लाइन बनाओ, लाइन हर जगह लाइन। व्हाट इज़ दिस लाइन, होती क्या है भाई ये लाइन, ये तो बता दो हमें। तो लाइन इज़ नथिंग, इट्स ए रे हु जॉइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को, जैसे एक पॉइंट ये हमने ये लिया था और एक ये लिया है, तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को मिलाने वाली सीधी रेखा ही लाइन बोलती है। एक ऐसी रे जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को मिलाती है उसको हम लाइन बोलते हैं, है ना। जैसे ये है, ये भी एक लाइन हो सकती है, ये एक लाइन हो गई हमारी AB और ये हमारी एक लाइन हो जाएगी PQ। ठीक है, जिसकी सिर्फ हम लेंथ मेजर करते हैं, ब्रेड्थ मेजर नहीं करते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी ब्रेड्थ कितनी है। तो लाइन एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसी रे जिसकी सिर्फ लेंथ ही मेजर की जाती है ना। हम ये देखते हैं कि लाइन कितनी लंबी है, कभी ये नहीं देखते कि कितनी चौड़ी है लाइन। ठीक है, लाइन की हमेशा हम ये ध्यान रखना, लाइन की ऑलवेज लेंथ मेजर करते हैं, ब्रेथ कभी भी मेजर नहीं करते। वी हैव टू इग्नोर द ब्रेथ ऑफ लाइन, वी हैव टू ओनली फोकस द लेंथ, वी ऑलवेज फोकस द लेंथ। तो हम हमेशा ये फोकस करते हैं कि लाइन, तो लाइन में हमेशा लेंथ देखी जाती है, ब्रेथ नहीं देखी जाती है। ठीक है, तो ये लाइन होती है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को मिलाने वाली रे जिसकी सिर्फ लेंथ मेजर की जाती है, उसी को लाइन बोलते हैं सीधी सिंपल भाषा में। ऐसे किसी दो पॉइंट को मिलाने वाली एक सीधी सी रेखा जिसकी सिर्फ लेंथ मेजर की जाती हो, उसी को हम लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट आता हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ये इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, तो जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करे, एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर क्रॉस करे, जैसे एक ये लाइन जा रही थी तो एक ये लाइन उधर से आ गई, ये लाइन उधर से आ गई, और ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रही है, यहाँ पर इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट होना है काट देना। ठीक है, जब हम अपने दोस्तों की बात को काटते हैं ना क्लास में, उसी तरह ये लाइन इस लाइन को काट रही है। तो जब दो पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ये किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है, यहाँ से भी जा सकती है लाइन, यहाँ से भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, कैसे भी इंटरसेक्ट कर सकती है। तो जब दो लाइन या दो से ज़्यादा लाइन्स हों जो एक दूसरे को क्रॉस करें उसको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, आगे पढ़ते हैं हम पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन इज अ जस्ट अपोजिट ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, इसका जस्ट अपोजिट है। ऐसी दो लाइन जो कभी भी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना करे। क्या बोला मैंने, हाँ,
किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। एक बार यदि पैरेलल बन गई तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, चाहे वो लाइन ख़त्म क्यों ना हो जाए। जैसे ये लाइन है तो ऐसा नहीं होगा कि ये लाइन को आगे बढ़ेगी और ऐसे आगे जाके दोनों ऐसे जाके मिल जाएगी। ऐसा कभी भी भविष्य में नहीं होगा कि दो लाइन से पैरेलल और वो आगे इंटरसेक्ट करे, ऐसा नहीं होता है ना। और इंटरसेक्ट लाइन में एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स ऑलवेज इक्वल एट ईच पॉइंट। ओके, इस जो पैरेलल लाइंस होती है उसमें हर पॉइंट पर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम रहती है। जैसे यहाँ पर 1 मीटर है तो यहाँ पर भी ये 1 मीटर रहेगी, यहाँ पर भी 1 मीटर रहेगी। मतलब ये लाइन जितनी लंबी है, जितनी दूर तक जा रही है, हर पॉइंट पर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो सेम रहेगी। कभी ऐसा नहीं कि कभी 1 मीटर है, कभी 2 मीटर हो रही है, कभी 3 मीटर हो रही है, ऐसा कभी नहीं होगा। यदि यहाँ पर 1 मीटर है तो यहाँ पर भी 1 मीटर, आगे तक 1 मीटर ही रहेगी। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन में तो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और पैरेलल लाइन में लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, क्या उन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ऑलवेज सेम रहता है। जैसे यहाँ 1 मीटर है, यहाँ पर भी 1 मीटर है, यहाँ पर 1 मीटर है। रेल की पटरियाँ आपने देखी होंगी, उनके बीच में सेम डिस्टेंस रहता है ना। बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स हैं, आप मुझे कुछ एग्जाम्पल कमेंट करना कि सर ये भी एक सॉरी ये भी सर एक पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल है। आप कुछ एग्जाम्पल सोचना कि पैरेलल लाइन और क्या 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 हो सकती है। इसके आगे हम देखते हैं एंगल्स। तो आई होप लाइन्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं एंगल्स। एंगल्स क्या होता है, जब कोई से भी इंडिपेंडेंट दो लाइन किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर जाए, जिस भी पॉइंट पर टच कर जाती है, जैसे यहाँ पर ये दोनों मिल गई तो यहाँ पर एक एंगल परफॉर्म होता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक एंगल परफॉर्म होता है। ठीक है, अब वो एंगल्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, बहुत टाइप के हो सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो एंगल्स देखते हैं। पहला आता है फर्स्ट हमारा एक्यूट एंगल। स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें ध्यान से समझने की है, क्योंकि जो चैप्टर हम 6 पढ़ने वाले हैं वो और चैप्टर इज़ ओनली डिपेंड इन दिस टॉपिक ऑल टॉपिक। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला चैप्टर 6 के पहले। तो चैप्टर 6 के पहले ये सारी चीज़ें हमारे ध्यान में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक एक बड़ी बिल्डिंग बनाना इम्पॉसिबल है। यदि बना भी दी तो नहीं पता कब गिर जाए। ठीक है, तो हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो बेस स्ट्रॉन्ग हमारा यहीं से होगा कि एंगल क्या होता है और एंगल्स के टाइप से क्या क्या होते हैं। हमने देखा है दो लाइन जब एक दूसरे को जिस भी पॉइंट पर मिलाती है तो उनके बीच में एंगल परफॉर्म होता है ना, ये एंगल हो गया। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से छोटी होती है। बहुत सारे हो सकते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 55 डिग्री, 65 डिग्री, 60 डिग्री। ये सारे एंगल्स जो 90 से जितने भी छोटे हैं, अब 90 से तो बहुत सारे छोटे होते हैं ये, है ना। तो वो सारे एंगल्स को हम किससे मेजर करते हैं, क्या बोलते हैं उनको, एक्यूट एंगल। यदि क्वेश्चन में ऐसा आया एक्यूट एंगल तो आप समझ जाना एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा, 90 से छोटा, 90 से छोटा, पीछे 90 के पीछे, है ना। तो एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो 90 से छोटे एंगल्स को एक्यूट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल इक्वल्स टू 90। भैया हम ना तो आपसे बड़े हैं ना छोटे हैं, हम आपकी बराबरी के हैं। जो एक्यूट है इसके अंदर थोड़ा सा राइट एंगल के अंदर थोड़ा सा ईगो है, ना तो हम बड़े हैं ना छोटे हैं, हम आपके बराबर। समझ रहे हो? ठीक है, समझ रहे हो क्या है इक्वल्स टू 90। ये 90 की इक्वल रहता है, मतलब 90 रहता है। ये इक्वल मतलब 90 रहता है ना। ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का रहता है। तो जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। जो एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं, छोटे मीन्स 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ये सारे एक्यूट एंगल में आते हैं। और इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के इक्वल एक ही एंगल हो सकता है, वो खुद 90 होता है। 90 के इक्वल क्या हो सकता है, 90 हो सकता है ना। तो 90 इज ऑल्सो राइट एंगल। अब आता है ऑप्टस एंगल। ऑप्टस एंगल क्या होता है, ग्रेटर 90 डिग्री लेस 180 डिग्री। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो, क्या 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है। फॉर एन एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं हम 120 डिग्री।
ये 120 डिग्री 90 से बड़ा है और 180 से क्या है, छोटा है, तो ये किस में आएगा, हम ऑप्टस एंगल में आएगा। 145 डिग्री, 145 डिग्री, 145 डिग्री भी कौन सा एंगल है, ऑप्टस एंगल है। बिकॉज वाई इट इज ऑप्टस एंगल, बिकॉज 145 इज लेस देन 180 एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री, क्योंकि जो 145 है वो 90 से तो बड़ा है और 180 से छोटा है ना, इसलिए 145 क्या आएगा, ऑप्टस एंगल। यदि मैं आपसे यहाँ बोलता 270, 270, ये इसमें आएगा क्या, तो ये इसमें नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 270 180 से बहुत ज़्यादा बड़ा, हमको इससे छोटा चाहिए, लेस देन 180, 180 से छोटा और ग्रेटर देन 90 और 90 से बड़ा। इसी तरह स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इक्वल टू, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन। सीधी लाइन कैसी होती है, ये ऐसा एंगल जो स्ट्रेट लाइन पे बनता है ना, जैसे यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, तो ये जो एंगल बनता है स्टूडेंट्स, ये बनता है हमारा 180 डिग्री का। स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है, ये 180 डिग्री के इक्वल रहता है। आप तो ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन मीन्स 180, ठीक है, स्ट्रेट लाइन्स 180 एंगल, स्ट्रेट लाइन 180। इसी के जस्ट ये रिफ्लेक्स एंगल, इट्स वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट एंगल फॉर दिस चैप्टर, बिकॉज मैनी क्वेश्चन बिगेन फ्रॉम दिस चैप्टर। बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, स्टार्ट होते हैं, एंड वी हैव टू सॉल्व ऑल क्वेश्चन, वी हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला इन अवर माइंड। हमें ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में फिक्स कर लेना है कि रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, सॉरी यहाँ पर 18 नहीं है, 180 डिग्री। जो 180 से तो बड़ा होता है स्टूडेंट, लेकिन 360 से छोटा हो, है ना। कौन कौन से होते हैं ऐसे, जैसे 190 डिग्री, है ना, 270 डिग्री। देखो 270 180 से बड़ा है, हमें 180 से बड़ा चाहिए, वो 360 से छोटा चाहिए हमें। 180 से छोटा नहीं चलेगा, नहीं तो आप लिख दो 170 इससे छोटा है। हमें इन दोनों के बीच की वैल्यू चाहिए, जो 180 और 360 के बीच में जितने भी नंबर्स जो एंगल बन रहे हैं ना, वो सारे एंगल्स हमारे क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं, रिफ्लेक्स एंगल निकालने का एक तरीका है, किसी भी एंगल को, जैसे आपसे बोला 60 डिग्री, कोई एंगल 60 डिग्री का है, इसका रिफ्लेक्स निकालो, इस आपसे बोला इसका रिफ्लेक्स निकालो, तो आप रिफ्लेक्स आपको निकालना कैसे है, ध्यान रखना इसको। आप रिफ्लेक्स निकालने का तरीका है, जिस एंगल का आपसे रिफ्लेक्स पूछा है उसको 360 में से माइनस कर दो। आप क्या करेंगे, आप 360 में से माइनस करेंगे। इसका रिफ्लेक्स पूछा है तो इसको 360 में से माइनस कर दो, तो क्या आएगा 300 डिग्री। तो इसका रिफ्लेक्स क्या है, 300 डिग्री। और किसी का भी रिफ्लेक्स पूछे आपसे पूछे 180 का रिफ्लेक्स बताओ, तो 360 में से आपसे पूछा 180 का रिफ्लेक्स, आपसे 180 का रिफ्लेक्स पूछा है, तो आप 360 में से क्या माइनस करेंगे, 180। जैसे इसको आप माइनस करोगे तो आएगा 0 एंड 8 एंड 2, 280 है ना, आई थिंक, सॉरी 180 आएगा, है ना, 180। तो